हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का। हमें इसमें डिवीजन करना है विद द हेल्प ऑफ ध्वजांक। तो देखें, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करना है 131 से। तो ये जो है फर्स्ट डिजिट, ये हमारी ध्वजांक है, ध्वजांक अंक। और ये जो है 13 यानी कि इसके बाद वाली, ये मुख्यांक है, मुख्यांक अंक। ध्यान रखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्वजांक अंक है, इसको यहाँ एक सिंगल लिखते हैं ध्वजांक। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट डिजिट है, इसको यहाँ लिखना है। अगर यहाँ एक डिजिट है तो एक लिखना है, दो है तो दो लिखना है। इसके बाद हमारे पास बचा यहाँ 9, 2, 3, 5 इस तरह से। और इसके बाद वाली डिजिट को हमने यहाँ लिख दिया। अब बचा 13, तो इस 13 को हमें यहाँ लिखना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 13 में 9 में 13 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो क्या करें, तो फिर हम यहाँ पे दो डिजिट लेंगे, यानी कि 92 लेंगे इस तरह से। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार और देखिए, तो 9 में 13 का, ये हमारा जो है शेषफल वाला पोर्शन रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। और ये भागफल वाला, यानी कि ये क्वोशिएंट रहेगा, और ये वाला कॉलम रिमाइंडर का कॉलम रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब 13 में 9 का डिवाइड, ये 9 में 13 का डिवाइड तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 2 ले लेंगे, तो 92/30। तो जिस 13 है 15 है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 15 है, 15 करें, ठीक है। तो 19 में 15 को डिवाइड करें, 92 में 15 को डिवाइड करें, तो ये हमारे पास चला जाएगा 6 टाइम, यानी कि क्वोशिएंट तो आ जाएगा 6, 15 6 जा 80, और रिमाइंडर शेषफल ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखिए, हमने यहाँ लिख लिया रिमाइंडर और क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट हमारे पास आया 6, इसको यहाँ लिखना, और रिमाइंडर कितना आया 2। तो ये 2 जो है, ये 92 के साथ आप कहीं भी बीच में लिख लें या इस जगह लिख लें, कहीं भी लिख लें, 2 के नीचे 9 के नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब देखेंगे हम आगे। अब यहाँ पे एक नई डिजिट जनरेट हो गई हमारे पास 23। इतनी हो गई, देखिए 23। अब हमें क्या करना है, इस 23 से आगे की एक नई डिजिट बनानी है हमें 23 की हेल्प से, जिसको हम फिर से 15 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास एक नई डिजिट हो गई 23। इस 23 को चाहे तो आप इसको यहाँ इसके साथ ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 23 हो गई। अब 23 में इस डिजिट को इस 1 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 1 × 6। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 - 6, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 70। तो एक नई डिजिट आ गई हमारे पास 17 आई। अब ये जो 17 जो नई डिजिट आई है, क्योंकि हमें फिर से इसको डिवाइड करना है, तो फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे 50 से, इसीलिए हमें ये प्रोसेस यहाँ पे करनी पड़ी। तो इसको हम यहाँ आगे लिख लेते हैं 70 इस तरह से। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें क्या है, 17 आ चुका है। ठीक है। अब इस 17 को फिर से 15 से डिवाइड करना, क्योंकि नई डिजिट चाहिए हमें आगे वाली, जो फिर से हम उसको डिवाइड कर सके। तो हमारे पास 70। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो भागफल है, यानी कि क्वोशिएंट कितना है, 17 में 15 जो है 1 टाइम चला जाए, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 बच जाएगा। फिर से आगे
अब इन दोनों को सबसे पहले पुट कर देते हैं, तो भागफल यानी कि क्वेश्चन आया हमारे पास 1, यही लिख लें, और रिमाइंडर कितना आया 2, तो इसको यहाँ लिखेंगे। अब क्या है, फिर से नई डिजिट जनरेट हो जाएगी हमारे पास 25। तो जो प्रोसेस हमने यहाँ किया, जैसे ये 23 हुआ था, तो 23 और -1 × 6, सेम प्रोसेस इसके लिए करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस, अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 25 - 1 24, ये नई डिजिट आ गई। इसको कहीं लिखना नहीं है, इसके अंदर हमें फिर से 15 का डिवाइड करना है, इसको कहीं भी नहीं लिखना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद हमारा क्वेश्चन रिमाइंडर, हमें यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर ही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है ये नीचे वाला कॉलम जो है वो क्वेश्चन है यानी कि भागफल है, और ये बीच वाला कॉलम रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। अभी 24 आया, इसको कहीं लिखना नहीं है, अब इस 24 में फिर से 15 को डिवाइड करेंगे। अब जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 टाइम ही जाएगा, ज्यादा बार तो देना नहीं है, क्योंकि ज्यादा बार नहीं देना, इसीलिए तो हमने यहाँ पे 9 लिया है, तो एक ही बार जाएगा भाग तो, और ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 9। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वोशिएंट हमारे पास आया कितना 1, तो अब हम इसे यहाँ लिख लेंगे, और रिमाइंडर कितना है हमारे पास 9। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा हो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो फुल हो चुकी है स्पेस, 25 के बाद आगे कोई डिजिट है नहीं इसमें, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, 9 को यहाँ पे लिखेंगे। ये इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना, कुछ एक चीजें हैं जो आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कि प्रैक्टिस से आपकी अच्छी रहेगी। इसके बाद फिर से ये एक नई डिजिट हमारी जनरेट हो जाएगी, आगे 98 माइनस 98 हो गया। अभी ये 1 आया है, इसका थर्ड स्टेप का 1 ये वाला, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, तो इस 1 को फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 98 - 1 97। अब ये कहाँ लिखेंगे हम, अब देखिए ये पोर्शन जो है शेषफल का, यहाँ पे रिमाइंडर का हमारे पास 2 पोर्शन होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, आपको इसमें ध्यान रखिए, मैंने अभी पहले नहीं बताया था, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो ये 97 कहाँ लिखेंगे, ये 97 हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी हमारा रिमाइंडर का होता है, ये ध्यान देना। तो ये 97 ये भी हमारा शेषफल का ही पोर्शन रहता है। तो 2 शेषफल के रहते हैं, एक बीच वाला और एक साइड वाला, इसको आप इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये जो स्पेस था हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है, फिल हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को इन्हीं तरह से हम करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट 19 क्वेश्चन सीबीएसई का। इसके बाद देखते हैं 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 को डिवाइड करना है 91 से। अब देखिए इसमें जो 1 है ये हमारा ध्रुजांक अंक है, और ये 9 जो है ये मुख्यांक है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद सबसे पहले हमें ध्रुजांक अंक यहाँ लिख देना है। तो ये एक डिजिट की है तो 1। अब ये जो डिजिट है ये इसमें से इसकी लास्ट डिजिट को हमें यहाँ साइड में ले, तो ये स्पेस थोड़ा सा इसको सही कर लेना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, और यहाँ पे लिख लेंगे हम 5, क्योंकि इधर मुख्य ध्रुजांक एक डिजिट का है, तो इधर भी हमें इसकी लास्ट डिजिट यहाँ बचा 9। अब इसके बाद हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है स्टेप 1। तो देखिए 1 में 9 का डिवाइड तो होगा नहीं, अगर हम 1 लेते हैं तो 9 का डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम कौन सी कितनी डिजिट लेंगे, हम ये 2 डिजिट लेंगे, तो ये 12। तो हमारे पास भागफल यानी कि क्वोशिएंट आ जाएगा 1, और शेषफल दैट मीन्स रिमाइंडर ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा शेषफल हमेशा बीच में लिखना है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ लिख लेते हैं ताकि नई डिजिट को समझने में आसानी रहे। और भागफल कितना है 1, ये हमने यहाँ लिख लिया। तो नई डिजिट बन गई हमारे पास 33। अब 33, अब इस 33 और 1 × 1, तो 33 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 32। तो हमारे पास 32 आ चुका है। ये 32 का क्या यूज करना है, 32 में फिर से हमें 9 को डिवाइड करना है।
सेकेंड स्टेप 32 अपॉन, तो 9 4 जा 36, तो ज्यादा चला गया तो 3 टाइम, और शेषफल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 3 जा 27, तो 3 इधर के 2 इधर के, आएगा 5। अब सबसे पहला काम है आपको इन दोनों को लिखने का। तो भागफल क्वेश्चन हमारे पास 3 आया, इसको यहाँ लिख लें, और रिमाइंडर कितना आया 5 आया। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं इसको कहाँ लिखूं, मैं यहाँ लिखूं इसके पास या इधर लिखूं। ये आप कहीं भी लिखिए, आपको इन डिजिटों का ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे मैंने 5 यहाँ लिखा तो ये स्पेस फुल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कोई सा भी रिमाइंडर नहीं लिख सकता क्योंकि स्पेस तो फुल हो गया। अगर आप यहाँ लिखेंगे तो फिर ये इधर थोड़ी ना जाएगा। देखिए आप स्पेस फुल है, तो अब नहीं हमारे पास जो आई है वो आई है 54। अब इसको माइनस करना है 54 को 1 इंटू 3 से, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 3 कितना हो जाएगा 51। तो अब इस 51 का क्या यूज करना है, इस 51 को सिर्फ ओनली डिवाइड के लिए यूज करना है, और इसको लिखना कहीं भी नहीं है। ध्यान रखिएगा हमें जो लिखना है वो रिमाइंडर और क्वेश्चन, ये 2 ही डिजिट लिखनी है, इसके अलावा कोई सी डिजिट नहीं लिखनी है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे 51 थर्ड स्टेप। इसको सोल्व कब तक करना है, हमें जब तक सोल्व करना है जब तक ये वाला रिमाइंडर फिल नहीं हो जाए, क्योंकि ये भी एक तरह से हमारा रिमाइंडर ही तो होता है। क्या होता है रिमाइंडर, तो बस ये लास्ट स्टेप है, ऑब्वियसली ये लास्ट स्टेप होगी। तो जैसे ही आप इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चल जाएगा 51 में 5 बार, 9 पंजे 45, 9 5 जा 45, तो ये हमारे पास चला जाएगा 5 बार। और क्वोशिएंट यानी कि शेषफल, तो क्वोशिएंट आ गया 5 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 45, 6 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6, 9 पंजे 45, तो 5 इधर का 1 इधर 6, तो ये आएगा हमारे पास 6। अब इन दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे हम फिर से। तो हमारे पास कितना आया, कितनी बार गए 5 बार गए, और क्वोशिएंट रिमाइंडर कितना है 6, इसको यहाँ। तो अब एक नई डिजिट आ गई, तो 65। अब इसको फिर से देखिए 50 65 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। कितना आया 60, ये आ गया हमारे पास 60। तो अब हमें क्या करना है, इसको आगे सोल्व करेंगे फिर से। ये आ गया 60 है, ये हमारे पास आ चुका। तो ये हमारे पास 60 आ गया। तो इस तरह से हमें इसको डिवाइड करते चले जाना है। तो ये था हमारे 10th का काफ़ी इजी क्वेश्चन। इसके बाद हम 9th के पढ़ेंगे, वही 2 एग्जाम मेथड से इसको सोल्व करने का। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आगे के लेक्चर आपको नहीं मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।